बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की तरफ से राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया गया है। कराची में तहरीक इंसाफ के लोग गए और पुलिस के पास जाकर दरखास्त दी। पुलिस ने कहा है कि जी आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें, जबकि कोर कमेटी के इजलास के बाद रऊफ हसन ने यह बात की है, तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, कि हम राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को जान से मारने की धमकियां दी हैं, इस पर हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और अगर पुलिस इनकार करेगी तो हम अदालत से रुजू करेंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें भी मैदान में आ गई हैं और अलीमा खान साहिबा ने अदालत के बाहर खड़े होकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर यह ऐलान किया है कि अब हम जाएंगे राना सनाउल्लाह के घर और जाकर राना सनाउल्लाह के घर वालों से बात करेंगे, उनकी अहलिया से, उनके बच्चों से, उनके बहन भाई से, जो भी उनके खानदान के लोग हैं उनके घर जाएंगे, उनसे बात की जाएगी कि ये राना सनाउल्लाह ने हमारे भाई को जान से मारने की धमकियां दी हैं, आप इसको समझाएं, ये माफ़ी मांगे। अलीमा साहिबा अकेली नहीं, उनके साथ इमरान खान साहब की और दोनों बहनें भी थी, यानी तीनों बहनें इकट्ठी खड़ी होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये ऐलान कर रही हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अहम है। ये तकरीबन 4 मिनट का क्लिप मेरे पास है और ये 4 मिनट पूरे के पूरे सुनने वाले हैं, जिसमें वो बड़े वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि वो क्या करने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने शाहिद अफरीदी के हवाले से भी बात की है। जी उसको मैं क्या कहूँ, मुझे तो पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। हमारा इस वक्त मेन कंसर्न है कि इमरान खान जेल में है और हम उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये अदालत में हम आते हैं, तो आप उस हवाले से बात करें। तो बहरहाल लेकिन राना सनाउल्लाह के ये जुमले कि जी इमरान खान का वजूद जब तक है कुछ बेहतरी नहीं हो सकती, इमरान खान का वजूद ही सब ख़तरात की वजह है और कुछ बेहतरी नहीं आ सकती, कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक इमरान खान का वजूद है, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने बाद में कहा कि जी ये तो मैंने सियासी वजूद की बात की थी, लेकिन इससे पहले वो कम से कम 2 प्रोग्राम्स में बात कर चुके थे और फिर सब ने इसको इसी तरह से लिया कि जी ये तो उनको ख़त्म करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान को ये कहा गया फसादी है और जनाब इस तरह से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई फसादी कह कर, और उसमें क्लिप्स चलाए गए, इनके नून लीग के रहनुमाओं ने क्लिप्स चलाए कि जी ये देखिए मज़हब की तौहीन कर रहा है। और इमरान खान कहते रहे कि इनका प्लान है कि ये कहेंगे कि जी ये मजहबी जुनून ने मुझ पर हमला किया, ये मुझे मरवाना चाहते हैं, और फिर वो हुआ जब ये सब कुछ कर रहे थे। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी अपनी लीडरशिप ने उनको साइड लाइन कर दिया है। और आप देखिए कि इस वक्त हालात ये हैं कि ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह और उनके दामाद दोनों को साइड लाइन कर दिया गया है। और ये नून लीग की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा फैसलाबाद गए और राना सनाउल्लाह के हल्के में गए, वहाँ पर 2 जो ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने लोग थे उनकी हलाकत पर वहाँ जाकर अफसोस का इजहार किया, तो राना सनाउल्लाह का हल्का था, वहाँ भी राना सनाउल्लाह नज़र नहीं आए और इनके दामाद भी नज़र नहीं आए। उनके हल्के में भी गए, जो डोर फिरने से एक नौजवान की हलाकत हुई तो उस पर भी जनाब वहाँ पर उनके दामाद भी नज़र नहीं आए। तो ये अमूमन होता है कि जब लीडरशिप जाती है तो मुतल्लिका MNA MPA वहाँ पर ज़रूर होता है, लेकिन ये तो तारीख में नहीं हुआ कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब जाएँ फैसलाबाद और राना सनाउल्लाह वहाँ ना हो, उनके दामाद वहाँ ना हो, तो लगता है उनको साइड लाइन कर दिया गया। बल्कि वहाँ पर जो मीटिंग कॉल की मरीम साहिबा ने, वहाँ भी राना सनाउल्लाह नहीं थे। अब ये सारी खबरें डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, अब आप सुनिए कि अलीमा साहिबा ने क्या बात की है, वो आप सुनिए और उस पर फिर हम साथ बात करते हैं। मैं घर मिलने जाऊंगी फिर इनके, अच्छा मैं उनको समझा कर आऊंगी। अगर आइंदा अगर वो माफी ना मांगी उन्होंने तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की, हम इससे उनकी फैमिली को, अगर उनकी बहनें हैं उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना। उनको मिलके ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह, अब ये कहती हैं कि आपको अल्लाह का खौफ है या नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, जान से मारने की। खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो। अगर ये कत्ल करने का सोच रहे तो ये सोचे, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान। ये देखिए उन्होंने कहा है कि आप ये सोचें कि अगर राना सनाउल्लाह धमकी दे रहा है तो इमरान खान भी अकेला नहीं है, उनके भी घर वाले हैं। तो एक तरह से वो ये भी कह रही हैं कि अगर कुछ हुआ तो फिर उनके पीछे हैं, घर वाले हैं। तो राना सनाउल्लाह को हम बताना चाह रहे हैं कि उनके घर वालों को जाकर के आप राना सनाउल्लाह से कहें कि माफ़ी मांगें, हम उनके घर जा रहे हैं और उनके घर वालों से कहेंगे, उनके ख़ानदान से, उनके बच्चों से, उनकी अहलिया से, दीगर रिश्तेदारों से कि इससे माफ़ी मंगवाएं। वरना यह है कि इमरान खान भी अकेला नहीं है, उसके भी घर वाले हैं, हम उसके घर वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला है। तो इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इस तरह की धमकियाँ देना बंद करो कि फिर वो यहाँ से भी धमकी आएगी। साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे, फैमिली से क्या बात करेंगे, कंट्रोल करें उसको। राना सनाउल्लाह को अब ये फिर उस बारे में सवाल हुआ, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। करें। मैडम आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो
कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि कत्ल करने की बात कर रहा है, ये उनके घर वाले। अब जाहिर है कि आपस में बात होती है, तमाम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि ये बयान दिया है, और उसके बाद इन्होंने ये बात की है। और तीनों बहनें मौजूद हैं, तीनों बहनें नज़र आ रही हैं इमरान खान साहब की। लेकिन अक्सर नज़र आता है तीनों बहनें होती हैं, लेकिन अलीमा साहिबा ही इस पर बात करती है जो भी बात करनी हो। और वो हमेशा कहती हैं कि सियासत पर ना करें, हमारा सियासत से उसका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के हवाले से, उनके केसेस के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करें। तो अब सबसे ज़्यादा कंसर्न उनको ये नज़र आ रहा है कि राना सनाउल्लाह ने बातें क्यों की हैं। राना सनाउल्लाह जब धमकी देता ना, तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाएं, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी। अच्छा मैडम, कि राना सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा और ये जब वो कत्ल की धमकियां देगा, तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे, कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इनको FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब ये भी कह रही हैं FIR हम दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं हो पा रही, और वो कह रहे हैं उनके घर जाएंगे, बार बार ये बात कर रही हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है कि जी आप राना सनाउल्लाह को अगर नहीं जानते तो फैसलाबाद में पता कर लें। अब असल में फैसलाबाद में ये हुआ कि ये तो खुद आबिद शेरी के वालिद कह चुके कि जी इस पर पता नहीं 30 के करीब FIR हैं, कत्ल की भी FIR हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ कहते रहे। और मरीम साहबा कहती थी हकीम राना सनाउल्लाह, फिर ये बात कि जी 4,414 हाँ जी 4,414 रेड्स की हैं। ख़ुद राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला के तौर पर कहा। मॉल्टन साने में इनका नाम आया था, मरकज़ी मुलज़िमान में। जो मॉल्टन में सानिया हुआ, 14 लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे, कुछ भी नहीं उसमें हो सका था, जो तारुल कादरी साहब की पार्टी के लोग थे। फिर उसके बाद आप देखिए इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म FIR नहीं कटवा सका, और उस FIR में भी इमरान खान राना सनाउल्लाह का नाम लेना चाहते थे या उनके खिलाफ दर्ज करवाना चाहते थे। तो फैसलाबाद में भी बहुत सी FIR होती रही हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ, कत्ल तक की। और ये मैंने आपको बताया कि आबिद शेर अली उनके वालिद, ये अलग एक ग्रुप था और राना सनाउल्लाह ग्रुप था, तो इनकी आपस में भी बड़ी ये लड़ाइयाँ और मसाइल थे। और इस तरह के बयानात आबिद शेर अली के वालिद के रहे हैं कि इनके खिलाफ तो बड़ी FIR हैं। तो इसलिए वो हवाला दे रही है कि आप जाकर देखें कि वहाँ पर इन पर ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवा देते हैं, और फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर और उसका भी सारा मामला, ये सब मीडिया में और दीगर जगहों पर ये इनके मुखालफिन भी डिस्कस करते रहे, अपने लोग भी। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जो नून लीग से ताल्लुक़ था जिनका, वो भी इस तरह की बातें करते रहे। इसलिए अलीमा खान साहिबा उसका हवाला दे रही हैं कि राना सनाउल्लाह के बारे में फैसलाबाद से पता करें। जाते हैं एप्लीकेशन 1-2-4 जगह से रिजेक्ट हुई है, हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR है। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर। अच्छा, वो FIR करें जब तक दर्ज नहीं होगी हम एहतजाज करेंगे। फिर ये शाहिद खान अफरीदी के वाले से सवाल होने लग गए, उनके पैसे खत्म होते हैं इमरान खान और के। फिर उनसे वो सवाल हुआ उनकी खुराक के हवाले से, और ये सब उनका जी क्या बातें हो रही हैं। और फिर और मुलाकात के हवाले से खातून साहब ने सवाल किया इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मरीम नवाज़ की यहाँ पर हुकूमत है, वो इस तरह से मुलाकात होने नहीं देती। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह साहब मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी की सपोर्ट भी नज़र नहीं आ रही। और ये देखिए न्यूज़ पर खबर है, क़यादत से इख्तलाफात। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के दौरा फैसलाबाद के दौरान राना सनाउल्लाह को किसी तकरीब में नहीं बुलाया गया, और इस पर अब ये कहा जा रहा है कि इनको साइडलाइन कर दिया गया है। और अब जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब भी गए, मरीम साहब भी गई, और ये हल्का NA 100 हल्का NA 100 में राना सनाउल्लाह जो कौमी असम्बली का हल्का इनका है, वहाँ पर अफसोस करने पहुँचे दो मुसीब बिरादरी से ताल्लुक़ रखने लोगों के लिए कि वो वासा के मुलाजमीन थे और वो उनकी हलाकत हुई, तो वहाँ पर भी नहीं थे। ये मकबूल टाउन का इलाका बताया गया। और फिर इसी तरह से डोर फिरने से जो जहाँ बहक हुआ नौजवान आसिफ इशफाक, इसके घर जब गए तो ये राना अहमद शहरियार का सूबाई हल्का बनता है, जो कि राना अहमद शहरियार जो हैं वो दामाद हैं राना सनाउल्लाह के। तो दोनों मौके पर राना सनाउल्लाह और अहमद शहरियार नहीं थे, गायब थे। अब ज़राए कहते हैं कि फैसलाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये राना सनाउल्लाह और उनके दामाद किसी तकरीब में इस तरह नज़र ही ना आए हों। और फिर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अब तो इन दोनों को, राना सनाउल्लाह और उनके दामाद को साइडलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कल वज़ीर आला पंजाब की बुलाई गई पार्टी मीटिंग में भी राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। ये सदर हैं पंजाब के नून लीग के, और आप ये देखिए कि अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते, जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं राना सनाउल्लाह उसमें भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो अब ये क़यादत से जो नाराज़गी है, लगता है कि लोगों के दरमियान ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये हालात इस वक्त नून लीग के बन गए और राना सनाउल्लाह साहब के भी। तो ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। अभी मियाँ जवेद लतीफ़ के बयान, ख्वाजा के बयान, हनीफ अब्बासी सबके खिलाफ बयान दे रहे हैं,
तो ये जितनी लीडरशिप है एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए हैं इन्होंने, डिसिप्लिन के खिलाफ ये सब जा रहे हैं, कोई रह ही नहीं गया डिसिप्लिन, को समझ नहीं आ रही क्या करना है। क़यादत का फुकदान भी है और अपनी अपनी दौड़ है और उसमें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई तुम्हारी गेम ख़राब हुई है, हमारी तो ना ख़राब करो। तो ये सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये लंदन प्लान जो है वो किस तरह से फेल हो रहा है और डील क्या कैंसिल हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।